गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 6 है, ठीक है। और अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम का यह पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। और अगर पार्ट 1 देखना चाहते हो या और भी जो पहले क्लासेस करवा रखे हैं, ठीक है, वह सब आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसलिए कम करना, जाके जरूर जरूर देख लेना। ओके, इसके साथ ही जीके जिसका भी क्लास हो चुका है जाके देखना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं, ये रहा पहला प्रश्न। आप लोग जितना भी क्वेश्चन का जवाब दोगे कमेंट में जरूर कमेंट करना। ओके, तो चलिए ये रहा। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनका योग 60 है, तो वे संख्याएं क्या हैं? यह क्वेश्चन विदाउट एक्स बताने वाला हूं, ठीक है, विदाउट एक्स। ओके, तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है। जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल नहीं करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल, विश्वास करो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा अनुपात में यहाँ पे दिया हुआ है 2:3 है, ठीक है। दो संख्याओं की बात करें तो 2:3 में दिया हुआ है। अगर उनके योग की बात करें, उनका जोड़ कितना है? 60 है, ठीक है। उनका जोड़ कितना है? 60 है। तो आपको वह दोनों संख्या जो है वह निकालना है, ठीक है। तो आप कहोगे यार कैसे निकाले, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सिंपली है क्या कि 2:3 जो है यहाँ पे मानते हैं पहली संख्या है उसका 2 हिस्सा है, ठीक है, और दूसरी संख्या उसका 3 हिस्सा है। ओके, तो एक चीज बताना, यहाँ पे दोनों का जोड़ दिया हुआ है 60, तो एक काम करो दोनों का हिस्सा जोड़ दो। टोटल हिस्सा कितना हो गया? 5 हिस्सा हुआ कि नहीं? 3 और 2 कितना? 5 हिस्सा। तो अब देखना, यह भी मेरा टोटल है और 5 हिस्सा भी निकला, तो वह भी मेरा क्या था? टोटल नहीं था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 और 60 दोनों बराबर हुआ। हाँ, बखूबी हुआ। तो हम कह सकते हैं भैया 5 हिस्सा का वैल्यू अगर 60 है तो एक हिस्सा का पहले निकालते हैं, ठीक है। तो एक हिस्सा का 60/5 मतलब 12 बार में खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोनों संख्या निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एक का हिस्सा कितना है भैया? 2 है और एक का 3 है। तो चलिए पहले 2 वाले का निकाल लेते हैं। तो एक हिस्सा का मान 12, तो 2 का कितना? 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 2, यहाँ पे 3 हिस्सा बचा हुआ है भैया, 3 हिस्से का मान फिर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 का निकल गया, तो भैया 2 को सेपरेट कर लो। अब हम लोग एक पे ही यहाँ पे लेके चलते हैं। तो एक का मान जब 12 है तो 3 का कितना हो गया? 12 × 36। तो एक संख्या मेरा 24 हो गया, दूसरी संख्या 36 हो गया। तो 24 36 यहाँ को दिख रहा होगा भैया, ऑप्शन बी, इट मीन्स 24 और 36 मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर? चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर जो है 105 है। उन संख्याओं का योग क्या होगा? सिंपल वही नियम जो है फॉलो करो, यह क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 10:7 एंड देयर डिफरेंस इज 105। व्हाट विल बी द सम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, या दोज नंबर्स। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है आप लोगों का जो है रेशियो और प्रोपोर्शन चालू होने वाला है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेट कर रहा है, लेकिन है क्या कि यहाँ पे संख्या का कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए इसे नंबर सिस्टम में डालना पड़ा। हो सकता है आपको रेशियो में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या अनुपात समानुपात जिसे बोलते हो, ठीक है। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। तो यहाँ पे देखना है आपको, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। फिर वही काम करो, दोनों का भैया हिस्सा है, क्या है? हिस्सा है, 10 हिस्सा 7 हिस्सा। अब लेकिन जनाब यहाँ पे क्या कह दिया है? अंतर कह दिया है। अंतर कहने का मतलब क्या? दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक हिस्सा, एक मेरा मान लो 10 हिस्से वाला है, एक का मेरा 7 हिस्सा है, ठीक है। दोनों का अंतर, तो भैया दोनों का अंतर मेरा यहाँ पे कितना है? 3 है ना, 3। तो एक चीज ध्यान देना, यही 3 जो है 105 के बराबर होगा, है कि नहीं? 105 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए एक हिस्सा का मान कितना निकालते हैं? 105/3। अगर कट रहा है तो अभी काट सकते हैं, तो बाद में भी काटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9, 3 5 15, 35 निकल के आया। अब चलिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है, मांगा क्या जा रहा है आखिरकार, ठीक है। तो योग मांगा जा रहा है, तो योग मांगा जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, अभी जो हिस्सा है हिस्सा को ही जोड़ देते हैं, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक का हिस्सा 10 है, एक का हिस्सा 7 है, तो टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 10 + 7 17, ठीक है। तो एक हिस्सा का मान 35 है, तो 17 हिस्से का मान कितना होना चाहिए? तो 17 हिस्से का मान हो जाएगा 17 × 35, ठीक है। तो 17 गुना अगर 35 किया जाए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और 58 8 1 59, तो 595 मेरा सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर मेरा हो गया। क्लियर? चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल
1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है, तो इनमें छोटी पूर्णांक कौन सी है? बस यह भी वही तरीके से बनने वाला है। मतलब एक तरह से सोच लो, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन मेरे नज़र में आया मैंने आपको सब भी करवा दिया है, ताकि आप कहीं फंसो नहीं, ठीक है? आपके लेवल का जो भी मिला मेरे को, ठीक है? चलिए जल्दी से कीजिए इसे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों का गुणनफल है, क्या है? दोनों का गुणनफल है। अब कैसे बनेगा भाई? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक का अनुपात क्या है? 9 है, एक का 7 है, ठीक है? तो वही 9 हिस्सा 7 हिस्सा मान लेते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें ज़रा गौर करें, यहाँ पे आप सीधा जो है 9 और 7 मान के चलोगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। आप कहोगे गड़बड़ क्यों? तो भाई गुना है, जोड़ नहीं। अब कैसे तो बनाओ? तो एक काम करो, एक को 9x मान लो, एक को 7x मान लो, दोनों संख्या हो गया। अब दोनों का गुणनफल बोल रहा है तो भाई दोनों को गुना कर दो, 9x गुना 7x। बहुत सिंपल तरीके से मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो 1575 यहाँ पे नजर आ गया हमको, ठीक है? अब 9 सती 63 हो गया और यहाँ पे x स्क्वायर आपको दिख रहा होगा बराबर 1575 यहाँ पे हो गया। ओके, अब यहाँ पे x स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है? तो 1575 बटे 63 हो गया। अब 63 से देखिए कटता है भी या नहीं, ठीक है? अब देखिए जनाब, हाँ कटेगा। अब कहोगे कैसे कटेगा? तो यहाँ पे 3 से अगर काटा जाए तो भैया 3 दूनी 6, ठीक है? 3 एकम 3 कट गया। अब 3 पचे 15 हो गया और उसके बाद 3 दूनी 6 और 3 पचे फिर से यहाँ पे 15 हो गया। चलिए 5 को ठीक से लिख लेते हैं। चलिए 525 निकल के आ गया, 21 है 525 है। चलिए और लगता है किसी ना किसी से कटेगा, तो चलिए 7 से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? 3 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलिए सत्तिया यहाँ पे 21 हो गया, ठीक है? सत्तिया यहाँ 21, अब 7 यहाँ पे हो जाएगा भैया, 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 बार में 49 आ गया और फिर 35 बच गया, 7 पचे 35, ठीक है? अब फिर 3 से कटेगा 25 बार में। तो कहने का मतलब x स्क्वायर का मान मेरा 25 निकल के आया। तो x का मान कितना हो जाएगा भैया? तो इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, 5 निकल के आया, ठीक है? अब क्या कहा जा रहा है? छोटा वाला संख्या क्या है? तो छोटा मेरा यहाँ 7x है, ठीक है? तो x की जगह पे 5 को हम रख देंगे, तो 7 पचे कितना हो गया? 35 मेरा निकल के आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया। बस सिंपल इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है? तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करो आप टाइम पे जो है वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है? इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उनका योग का 1/5 भाग 9 है, तो संख्याएं क्या है? बिल्कुल भी मैं x यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? बिल्कुल भी यहाँ x नहीं इस्तेमाल करूंगा। तो कैसे बनाना है भाई? चलिए आप लोग बनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको बखूबी तरीके, ठीक है? बखूबी तरीके से बताऊंगा। चलिए जल्दी कीजिए, आप लोगों से जिनसे भी बनता है बनाइए। ओके, मस्त आइडिया दूंगा मैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पहले ही पता है कि मैं ज़्यादातर आपको ऑप्शन से कोशिश करता हूँ बताऊँ, ठीक है? ऑप्शन ज़्यादा सही रहता है भाई। वो 10th 9th वाला कहानी खत्म हो गया, इस एग्जाम में स्टेप्स नहीं देखा जाता है, ठीक है? कंपटीशन की बात करें, नो स्टेप ओनली आंसर, ठीक है? चाहे आप जितना शॉर्ट मार लो भाई, लेकिन आंसर जितना जल्दी दे सको ये चाहिए, ठीक है? स्टेप वगैरह छोड़ो अगर नए कैंडिडेट हो तो। चलिए यहाँ पे सिंपली है, दो संख्याओं का अंतर 11 है, ठीक है? 11 है। अगर उनके योग की बात करें, ठीक है? योग का 1/5, मतलब दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो उसका 1/5 करते हैं तो 9 आता है। ध्यान से सुनना, अगर दोनों संख्या को जोड़ दें, ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पर समझना कि जैसे मान लो ये दोनों संख्या है, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कुछ मेरा आता है, ठीक है? लेकिन उसका 1/5 कर देते हैं तो 9 आता है। आप कहोगे यार 1/5 क्यों कर रहे हैं? तो एक काम करो, 1/5 जो किया है आप उसको हटा दो। कैसे हटाएंगे भाई? तो 1/5 का मान कितना निकल के आया? मेरा 9 आया है ना? तो 1 का मान कितना निकल गया? 9 पचे 45, ठीक है? तो इसका मतलब है 1/5 का झंझट खत्म। ओके, तो यहाँ जो सीधा योग जो मेरा है वह योग मेरा क्या आ गया? 45 निकल गया, ठीक है? तो अब आपके समझ में एक बात आ रहा होगा कि हमको जोड़ मालूम हो गया, ठीक है? और दोनों का अंतर भी मालूम हो गया, ठीक है? जोड़ भी मालूम हो गया, अंतर भी मालूम हो गया, ठीक है? जोड़ कितना? 45, अंतर 11। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नहीं तो इरेज कर रहा हूँ इसे, ठीक? अब देखिए, दोनों का अंतर मेरा 11 निकल गया और जोड़ मेरा 45 निकल गया। क्लियर? अब चलिए, इसमें मैंने एक आपको स्टेप शुरू में बताया था कैसे बनाया जाता है, आज जो है बिना स्टेप के बताऊंगा।
अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बिना स्टेप के, तो भैया यहाँ पे जो दोनों दिया हुआ है, सभी में जो है दोनों संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हमें जो है स्टेप फॉलो नहीं करना है, सीधा ऑप्शन से मारना है, देखना है। अब किसको जोड़ते हैं तो 45 आता है, तो पहला वाला यहाँ पे 51 आ गया, कट गया, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ देखते हैं, अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो 49 आता है, यह भी कट गया, ठीक है। 9 5 14, यह भी मेरा खत्म हो गया। अब 8 7 15, यह मेरा सही आंसर, सीधा मार देना है, सही आंसर है, ठीक है। चूंकि देखो 8 7 यहाँ पे कितना 15 निकल के आया, बचा 1 2 1 3 1 4, 45 मेरा फॉलो कर रहा है। फिर दोनों का अंतर मतलब दोनों को डिफरेंस मतलब घटाएं तो मेरा 11 आना चाहिए, तो घटा के देख लो भाई, पक्का 11 आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मेरा सीधा यह आंसर आ गया, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा, दो संख्याओं के योग तथा गुणनफल क्रम से 10 और 24 हैं, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो यह जो व्युत्क्रम है अभी है, बाकी इससे पहले मैंने इसको सॉल्व करना आपको सिखा दिया है, वह सॉल्व हो गया। तो भैया व्युत्क्रम क्या है, कुछ नहीं है, आप तुरंत बना लोगे। चलिए देखते हैं आप में से किन से यह क्वेश्चन बनता है, कमेंट करके, मैंने बोला है भाई बताते रहना, ओके। मैं भी देखूं किसमें पावर है, चलिए जल्दी कीजिए। चलिए अब सिंपली है, आपको बताते हैं एक्चुअली में बनेगा कैसे। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि पहले दो संख्या का जोड़ 10 है, दोनों का क्या है गुणनफल 10 है। तो देखना यहाँ समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक में है क्या कि दो संख्या को जोड़ रहे हैं तो मेरा 10 आ रहा है, ठीक है। एक में क्या है दोनों को गुना कर दे तो मेरा 24 आ रहा है, ठीक है। तो अब समझ गए होगे। चलिए अब ये ऐसे करके जो है आपको लिख देना है, ताकि आप अगर नहीं समझ रहे हो तो, नहीं तो सिंपल एक तरीका सुन लेना। जोड़ यहाँ पे है और गुना है, तो जब भी हमको गुना मिला है तो हमको कुछ ना कुछ पावर मिला है। कहोगे पावर कैसा है भाई, तो एक चीज़ करो, 24 जो है अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं ताकि दो संख्या मिले और दोनों को जोड़ दे तो 10 आ जाए। अब कहोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, तो मेरे भेजे में ही नहीं बात जा रहा है। तो चलिए अगर ऐसे नहीं जा रहा है तो गुणनखंड एक फैक्टराइजेशन प्रोसेस को आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 हो गया 12 बार में, 2 छुक 12, 2 तिया 6, ठीक है। यह फैक्टराइज मैंने कर दिया। अब चलिए इसमें आपको 2 इस तरह से निकालना है ताकि दोनों को जोड़ने के बाद 10 हो जाए। तो कैसे निकालना है, तो देखो 3 दूनी मेरा कितना 6 निकल गया, 2 दूनी 4 निकल गया, ठीक है। तो 6 और 4 मेरा 2 संख्या निकला। तो क्या अगर इस दोनों को हम जोड़ें तो 10 मेरा आता है या नहीं, हाँ आता है भाई। तो इसका मतलब है कि 6 और 4 यही मेरा वो 2 संख्या है, ठीक है। 6 और 4 मेरा यही 2 संख्या है जिसको अगर जोड़ा जाए तो 10 आना चाहिए, और आप देख सकते हो गुना करके 24 आ जा रहा है, ठीक है। तो यही बात मैं अभी शुरू में आपको बोला था। 24 को नॉर्मली है, आप अगर 6 4 का टेबल भी जानते हैं तो आप आराम से तोड़ सकते हैं। 6 चक्के 24 हो गया और 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो आप मुंह से भी कर सकते थे, यह गुणनखंड करने का जरूरत नहीं था। तो चलिए यहाँ पे 6 और 4 हमको मिल गया। अब क्या कह रहा है, दोनों का मतलब व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम आखिर क्या होता है, रेसिप्रोकल जिसे बोलते हो। तो एक काम करो, दोनों का रेसिप्रोकल जो है कर दो। तो चलिए रेसिप्रोकल करके दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे एलसीएम जो है 12 मेरा निकल के आएगा, ठीक है। अब 6 दूनी 12 हो गया। अब 2 को सिंपली इससे गुना कर देंगे, ठीक है। अब बेने का जोड़ तो नॉर्मली आप लोग बचपन से पढ़ोगे, आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरा 3 2 5/12 मेरा निकल के आया। तो 5/12 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी मेरा यह सही आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए क्लास टाइमिंग की बात करें तो आप लोग का क्लास का टाइम सुबह 8 बजे है जीएस का। अगर रात की बात करें तो रात के 7 बजे आपका मैथ का क्लास होता है। इसलिए एक काम करना, आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए आ जाया करो टाइम पे। इसके लिए मैंने बोल दिया सब्सक्राइब कर लेना, तब जाके पता चलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। यदि दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो संख्याएं हैं। तो भैया आपको संख्या ज्ञात करना है, दोनों क्या है भाई, नो एक्स, विदाउट एक्स, ओनली ऑप्शन और कुछ नहीं, ठीक है। जल्दी कीजिए, मैं ज़्यादा कोशिश ऑप्शन से ही करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में तुरंत आ जाए, आप लोग इसे अप्लाई भी तुरंत कर दो। और एग्ज़ाम में आपको पता है कम समय है, आपको कैसे भी करके जितना कम हो समय में क्वेश्चन को उड़ा डालना है, इसलिए मैं जब भी होता हूँ ऑप्शन से बताता हूँ। चलिए इसको जल्दी से बनाइए, ठीक है, जितना जल्दी हो बना सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आखिर कह रहा है, समझिएगा बात को। दो संख्याओं का योग 9 है, योग मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो एक काम करो, पहले यही काम करके देख ले, फिर आगे सोचेंगे। तो चलिए 8 एक यहाँ पे 9 हो जा रहा है, 7 2 9 6 3 9 5 4 2। वाह, देखो इसमें से एक भी नहीं छांट सकते क्योंकि आपको पता है सब में 9 आ रहा है। तो चलो भाई यह वाला जो है सब फॉलो कर रहा है इस चीज को। चलिए इसके आगे क्या हो रहा है,
कि दोनों का योग जो है 1/2 है। मतलब व्युत्क्रम का योग। तो यहाँ पे है ना, यह संख्याएं हैं तो संख्या तो ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, तो एक काम करो, सबको बारी बारी से उसके व्युत्क्रम का योग करो। ऊपर तो मैंने आपको बता दिया उसका रेसिप्रोकल का योग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से इसको उड़ाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से उड़ाना है। तो चलिए 8 हो गया, ठीक है। अभी इसका जो है शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा जोड़ने के लिए, ठीक है। अब तुरंत चुटकी में उड़ा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे सिंपल है, 8 हो गया, ओके, और प्लस 1 हो गया मेरा 9/8, मतलब 1/2 आया नहीं आया, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। तो चलिए अब कहोगे यार शॉर्ट ट्रिक क्या है, 9/8 तो आया, शॉर्ट ट्रिक आप बताओ सर, शॉर्ट ट्रिक बताओ, ठीक है। तो देखना 9/8 है ना, अब यही आंसर मैं विदाउट यहाँ एलसीएम लिए करता हूँ। क्या होता है नियम, एक चीज़ सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को 8 और 1 जब मेरा 2 नीचे दिया हुआ रहे, ठीक है, और आपको लगे कि भैया दोनों का एलसीएम जो है हम निकाल नहीं सकते हैं, मतलब समझना गौर के, वो नहीं कि निकाल नहीं सकते हैं, सीधा डायरेक्ट गुना करके निकाल सकते हैं, ऐसा आपको कुछ दिखे, समझ रहे हो, सीधा डायरेक्ट गुना करके निकाल सकते हैं। तो एक काम करो, ऐसे लाइन खींच दो, एक सीधा एक लाइन खींच दो, इस दोनों को गुना करो, ठीक है, 8 लिख दो, कोना कोनी गुना करके जोड़ दो। कहोगे ये कौन सा तरीका है भाई, यही है, जब दोनों का एलसीएम गुना करके ही निकल जाए, एलसीएम निकालने का झमेला ना हो, ठीक है, तो सीधा आप कोना कोनी करके जोड़ दो। तो 8 एकम 8, 1 गुना 1 1, तो 8 1 9, 9/8 निकल गया। तो यह हुआ शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो चलिए यह मेरा फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब पहला वाला तो गलत निकल गया, चलिए इसे इरेज करते हैं, ओके। अब चलिए दूसरा वाला वही शॉर्ट तरीका से करते हैं, ठीक है। तो चलिए 1/2 प्लस 1/7 हो गया। तो पहले भैया नीचे वाला को गुना कर दिए, 7 दूनी 14, कोना कोनी गुना करके लिख देंगे। तो 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 दूनी 9। तो यह भी मेरा फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा वाला भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा वाला चलिएगा 1/3 प्लस 1/6, देखिएगा इसमें जो है एलसीएम निकल रहा है, तो निकाल लेंगे, सीधा गुना करके क्यों उतना लंबा जाना यार। तो यहाँ पे सीधा 6 डालो, यहाँ पे 2 डालो, प्लस 1 डालो, यहाँ पे 3/6 आया, देखो 1/2 मेरा आ गया। इसका मतलब है भैया 3 नंबर आंसर मेरा है, ठीक है। 1/2 यहाँ पे देख लो पूछा जा रहा है, और सही में 1/2 आ गया, तो मेरा 3 और 6 2, यही 2 संख्या होगा, क्लियर। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 11 है, मतलब जोड़, देखिए अंक को जोड़ते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, तथा अंकों को बदल देने पर संख्या 45 कम हो जाती है, तो संख्या क्या है। नो एक्स, सुन लेना, नो एक्स ऐसे बताऊंगा, गारंटी देता हूं, आप लोग बस सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहना, ठीक है। अभी तुरंत बताऊंगा, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो बनाओ यार, गजब क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शन नथिंग। तो चलिए अब यहाँ पे इसमें सिंपली कैसे बनाना है यह आपको बताते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, अंकों का योग 11 है, तो अंक आखिर इट मीन्स डिजिट जिसे बोलते हैं, जैसे मान लो आप 23 लिखते हो, तो यह 2 अंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, दोनों को जोड़ते हैं तो 11 होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे पहला काम करना है, लास्ट लाइन देखो, ऑप्शन क्या है, मतलब ऑप्शन पकड़ना है पहले, ऑप्शन आखिर क्या दिया हुआ है। चलिए तो संख्याएं क्या है, मतलब संख्या क्या है, मतलब यहाँ पे नंबर ही दिया हुआ है। तो एक काम करो, सब नंबर को पहले उठाओ, क्या दोनों अंकों का योग 11 बोला है ना, यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 बोला है, तो चलो यहाँ पे 11 हो रहा है, 8 और 3 जोड़ रहे हैं 11 हो रहा है, 6 5 11 हो रहा है भाई, 7 4 11, 8 और 3 11 हो रहा है, देख लो कितना चालू है, सब में 11 है। चलो पहला वाला फॉलो नहीं कर रहा है, अगला देखते हैं। अंकों को बदलने पर 45 कम हो जाता है, यह जो है सपोर्ट करेगा। तो यहाँ 38 है, तो अंक को बदलने का मतलब है 83 हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 83 हो गया। 65 है तो 56 हो जाएगा, 74 है तो 47 हो गया। मैंने भी क्या किया भाई, सबका अंक बदल दिया, ठीक है, सबका अंक बदल दिया, ओके। अब क्या आ रहा है, अंक बदलने के बाद 45 कम हो जाता है, क्या हो जाता है 45 कम हो जाता है। तो चलो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, पहला चीज़ यहाँ पे देखिए अंक कम हो रहा है क्या, यहाँ तो 38 से 83 तो बढ़ रहा है भाई, कम होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सीधा यहाँ गलत हो गया। अब देखना यहाँ पे घट रहा है, लेकिन भाई साहब 45 घट रहा है क्या, 45 आप घटा के देखो, 65 में 56 घटेंगे तो कभी 45 नहीं होगा, तो यह भी मेरा गलत है। अब देखना इसको जरा ट्राई करते हैं, 74 और 47, तो एक काम करो 74 में 47 घटा के देखो
47 घटा के देखो 45 आता है क्या? तो चलिए यहाँ पे अगर 14 तो 7 यहाँ पे पहले आ गया, ठीक है, 7 आ गया। अब ये मत करना एग्जाम में बैठ करके पूरा घटाना, पूरा नहीं घटाना है भाई। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे काम करते हैं, मतलब इकाई अंक जो रहता है, वंश जो रहता है। यहाँ पे देख लो पहले घटाने के बाद 7 आ रहा है, तो क्या यहाँ 45 पुराना है, तो यहाँ 5 ना आना चाहिए। 5 आया? नहीं आया, तो पहले काट दो भाई इसका, झूठ का दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलिए 83 में 38 को घटा के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए 38 घटाएंगे तो हाँ कुछ चांस तो लग रहा है, ठीक है। तो चलिए 13 8 5 13 हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 4 3 7 45 मेरा आ गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर? ये हुआ तरीका। अब कहोगे सर आप तो इतना लंबा बता रहे हैं, भाई लंबा नहीं है। देखिए मेनली होता है कि आपको समझाना है हमें, आप एक बार समझ जाओगे फिर कहोगे यार बहुत इजी है, ठीक है। इसलिए एक बार समझने की कोशिश करो, फिर आप बखूबी बोलोगे इतना तो हम दिमाग में भी कर सकते हैं, ऐसा आपको फील होगा, ओके। तो मेनली हम उसको समझने से कुछ नहीं होगा, आपको समझाना पड़ता है, इसीलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से आपको बताना पड़ता है। आप इस चीज़ को समझते होंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ने से आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, हमारा जो है, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना है। लेकिन रुको, क्लिक करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्ले स्टोर से जो है आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद लिंक पे क्लिक करना, वहाँ आपको टोटल A to Z PDF मिल जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। अभी तक मैं जितना मैंने क्लास करवा दिया सबका PDF है, जाके वहाँ प्रैक्टिस करो, मौज मस्ती करो यार, सबको बना के रख लो ताकि एग्जाम टाइम में प्रैक्टिस करके आपको काम में आएगा। इसलिए आप जरूर फॉलो, मतलब वहाँ जाके जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, ठीक है। किसी धनात्मक संख्या को उसके आधे के वर्ग में से घटाने पर 48 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? बहुत बच्चे का तो पहले ही दिमाग खराब हो रहा है यार, इतना ऐसे करके घुमा के ऐसे घुसा दिया है मैं। चलो करो, कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा आपको। चलिए जल्दी से बनाइए। तो वहाँ पे आपको वर्गमूल निकालना है, तो चलिए बस वही मेरा नहीं आपको पता होगा ऑप्शन, यह सब क्वेश्चन में अगर ऑप्शन छोड़ के आप बनाने स्टेप वाइज लिखोगे ना तो पता चलेगा स्टेप में ही समय खत्म हो गया। आपको पता है आपका टाइम तो उतना है नहीं, टाइम को देखते हुए आपको चलना है जनाब। चलिए जल्दी कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सिंपली एक चीज देखिएगा, किसी धनात्मक संख्या को उसके आधे का, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई संख्या है, ठीक है, उसको आधा कर दिए, ठीक है, आधा कर दिए। चलिए भाई छोटा हो गया भाई, आधा करने के बाद फिर क्या किया, इसको वर्ग कर दिए, तो चलो भाई इसका वर्ग कर दिए, ठीक है। ऐसे अगर लगता है नहीं समझ रहे हो, चलो एक काम करते हैं, आपको ए करके समझाते हैं। तो एक संख्या ए हो गया, ठीक है, इसको आधा कर दिए, ठीक है, समझा रहे हैं लेकिन बताएंगे ऐसे नहीं, ये मत सोचना कि ए वगैरह के मतलब बता के समझा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऑप्शन से ही बनाऊंगा, बस क्वेश्चन पहले समझना है, ठीक है। तो इसका वर्ग कर दिए, ठीक है ना। इसका अगर वर्ग कर दिए तो आखिर एक्चुअली में हमको घटाने के बाद 48 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? 48 प्राप्त होता है, ठीक है। अब कहोगे यह क्या चक्कर है, इसे कैसे करना है? तो समझना यहाँ पे ध्यान से। जैसे मान लो एक संख्या है 4, ठीक है, उसका आधा, 4 नहीं, 4 को छोड़ो, सबसे अच्छा 3 लो, ठीक है, 3 नहीं 3 4 लो, ठीक है, 4 तो भी शायद लिए थे, 4 को हटाओ, चलिए 6 को लेते हैं, जिसको कि आधा इजीली हम कर सके, ठीक है। तो 6 हो गया, इसको आधा कर दो, आधा कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, चूंकि 3 मेरा क्या है, 6 का आधा हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, 9 हो गया, तो 6 9। तो देखिए अब कहोगे सर यह क्या करवा रहे हो, यह एक्चुअली मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बड़ा ये है या बड़ा ये है, ठीक है। तो आधा करने के बाद अगर स्क्वायर करते हैं तो यह मेरा बड़ा निकलता है, यह छोटा निकलता है, बस यही समझाना था और कुछ नहीं। क्लियर? ओके। अब चलिए इसको एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं। चलो यहां पे समझिएगा कि पहला जो यहां पे दिया क्या है, लास्ट लाइन पढ़ो, उस संख्या का वर्गमूल, मतलब वह संख्या नहीं दिया है भैया, यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल दिया है। तो पहले सबको संख्या बनाओ पहले, ठीक है। तो वर्गमूल करके संख्या को क्या किया है, वर्गमूल कर दिया, तो हम लोग इसका स्क्वायर करके संख्या बना देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 25, ठीक है, और यहाँ 16 हो गया, ऊपर 25 है, 15 मत समझना। तो यहाँ देखना यह 4 मेरा निकल के आया। अब चलो इसी के साथ झोलमाल करते, झोलमाल क्या, आधा करके वर्ग करो, इसका 64 का आधा भैया 32, ठीक है। अब एक चीज सोचना, सुनना, समझना, 32 का स्क्वायर करेंगे भाई 900 के पार हो जाएगा। 900 में अगर 64 घटाएंगे तो क्या 48 मिलने वाला है?
कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ही देखो 32 का स्क्वायर करो 900 के पार होगा कि नहीं, 900 के पार होगा भाई, 64 घटाएंगे उपाय लगने वाला है, 800 के ऊपर इसका माइनस निकलेगा, पहले ही आंसर गलत हो गया। अब ये मत कि एग्जाम में बैठ के स्क्वायर करते रहना, समय आपका पार हो जाएगा। 36 का आधा करते हैं, ठीक है, तो भैया 18 होता है। 18 का स्क्वायर करो भैया 300 प्लस 300 में 36 घटाएंगे तो क्या 48 आने वाला है, 48 मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, यह भी मेरा रिजेक्टेड। 25 का आधा 12.5, ठीक है। अब भैया 125 का अगर हम स्क्वायर करें, 12.5 है सही है, 125 का स्क्वायर करें तो चलिए यह भी जो है ध्यान से सुनिएगा, 125 का स्क्वायर करने के बाद मानते हैं कि लगभग देखिएगा इस तरह से मेरा आएगा, लेकिन 100 रहेगा, क्या रहेगा 100 प्लस रहेगा। अब कहोगे सर आप इतना जल्दी कैसे बता देते, एक काम कीजिए, यहाँ पे 18 था ना, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर आपको याद है तो काम हो जाएगा। यहाँ 32 था तो हम लोग 30 का स्क्वायर लेके चले, मतलब 900 के पार हो गया, तो सीधा है भैया 64 घटाएंगे तो 45, कभी नहीं, ये 48 यहाँ पे कभी आने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर 12.5 का या 12.5 का स्क्वायर करें तो यह भी जो है मेरा कितना 100 प्लस ही रहेगा, ठीक है, 100 प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब सिंपली 100 प्लस रहेगा भाई, 25 घटाएंगे तो 75 ज़्यादा ही है, और न जाने और कितना ज़्यादा होगा, तो यह भी मेरा पहले ही गलत हो गया। ओके, अब चलिए यहाँ पे 16 है, 16 का आधा करो, 16 का आधा कितना हो गया, 16 का आधा मेरा 8 हो गया, 8 का स्क्वायर करो 64, तो देखो भाई 64 निकल गया। अब देखो दोनों का अंतर करो, है ना, लग रहा है कि भाई 48 के लगभग में अंतर निकल जाएगा, किसी का 75 निकल रहा था, किसी का 800 प्लस अंतर निकल रहा था, भाई पॉसिबल ही नहीं उसमें आंसर मिलने वाला, ठीक है। तो 64 में अगर 16 घटाएं तो सिंपली है, आप यहाँ पे अगर घटा के देखो तो आपको 48 साफ दिख रहा होगा, और यहाँ पे कह रहा है 48 मिलता है, तो आप लोग ऑप्शन डी सिंपल है, सही आंसर मेरा हो जाएगा। ओके, तो आप लोग, ये रहा अगला प्रश्न, यदि कोई संख्या अपने वर्ग में जोड़ी जाए तो 182 मिलता है, तो वह संख्या क्या है। देखना वह वैसा संख्या होना चाहिए जिसको कि उसके वर्ग के साथ ही जोड़ दे, क्या उसके वर्ग के साथ ही जोड़ दे, ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए 182 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं दो जो है मेथड बताऊंगा, आप लोगों को जो सटीक लगे बनाओ, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाइए। पहला आपको पता है मेरा फेवरेट ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन सही बताऊंगा, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा। चलिए यहां पे देखिए एक्चुअली में यह बनेगा कैसे, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, ठीक है। अब भाई 225 से 15 जोड़ोगे तो क्या 182 आने वाला है क्या, हटाओ इसे। अब 13 का मेरा 169, ठीक है। अब इसमें 13 जोड़ेंगे तो भाई 182 आएगा। देखो 13 अगर जोड़ देते हैं तो 9 3 मेरा कितना 12 हो गया, 6 1 7 1 8, 182 आ गया, मतलब सीधा है ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया। क्या कह रहा था, उसका स्क्वायर करके या वर्ग करके उसी में जोड़ दो, तो हम भी क्या किए भाई 13 का स्क्वायर करके उसी में जोड़ दिए, हम भी वही नियम फॉलो किए, तो 182 आ गया, तो मतलब ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। अब दूसरा कहोगे तरीका क्या है सर, एक तरीका तो बता दिए, चलिए दूसरा बताता हूँ। एक काम करना 182, ठीक है, 182 के नज़दीक सबसे मतलब उससे जो कम रहे वह स्क्वायर खोजो, ठीक है। तो अब देखना 13 और 14 दो संख्या लेते हैं, 14 का स्क्वायर करें तो 196, यह तो भैया 182 के बाद हो गया, चलिए इसको तो रिजेक्ट करो। 13 है 169, तो इसका मतलब है 13 मेरा चांस लगता है, क्योंकि यह क्या है 182 से छोटा है, ठीक है। तो अब देखना, अब इसमें क्या कह रहा है उसी को जोड़ना है, तो चलो इसी में 13 को जोड़ो, 182 तो ऑलरेडी आ रहा है, इसका मतलब ऐसी भी ऑप्शन मेरा बी ही सही है। दोनों स्टेप्स मैंने मतलब दोनों मेथड मैंने बता दिया, आपको जो सही लगे बना लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेके रखते जाना, या तो PDF ले लेना, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा, यदि दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 156 है तो छोटी संख्या कितनी होगी। ध्यान देना, क्रमिक क्या है, दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, मजा आ जाएगा, बनाओ जल्दी से, ठीक है। नो एक्स नो एनीथिंग, ओनली ऑप्शन, और उसमें भी क्या ऑप्शन में आपको इतना लंबा गुना करने का झमेला नहीं करने दूंगा, बस छोटा सा में आपका काम हो जाएगा, बस छोटा सा में, ओनली यूनिट डिजिट, जैसे बैंकर्स मतलब इट जो बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं PO वगैरह की, उनका भाई यूनिट ही चलता है, वह ज़्यादा इतना फैल के नहीं लिखते हैं। ओके, चलिए जल्दी कीजिए, बस यूनिट पे आपको काम करना है, कहानी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दो लगातार, सुनिएगा, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लगातार को अगर हम गुना करते हैं तो 156 मिलता है, तो छोटी संख्या कितनी होगी, क्या छोटी संख्या कितनी होगी, यही पूछ रहा है ना, छोटी संख्या कितनी होगी। तो एक काम करो, यहाँ पे क्या है
लास्ट लाइन पहले पढ़ो। तो छोटी संख्या कितनी होगी? तो भैया यहाँ पे सब जो है छोटी संख्या है ना, सब छोटी संख्या है, तो लगातार को गुना करना है ना, तो छोटी संख्या तो बड़ी क्या होगा, यहाँ पे 11 के बाद 12 होगा, भैया लगातार है इसीलिए। 13 के बाद 14 होगा, 15 के बाद यहाँ 16 होगा, ठीक है, और यहाँ 12 है तो भैया 12 के बाद 13 होगा। मैंने भी लगातार कर दिया, इसमें क्या गलती है, ठीक है। अब चलिएगा इसके बाद दोनों को गुना करने के बाद 156 आना चाहिए। तो अब कहोगे क्या सर इस सब को बैठ के गुना करे क्या, इतना फालतू है? चलो भाई मैं इतना फालतू बता भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। यूनिट डिजिट का काम करना है। यूनिट मतलब क्या, देखना समझना पहले, उसके बाद सबको करते हैं। तो 2 1 जा 2, तो 2 यहाँ पे 6 आना चाहिए, अंतिम में तो 6 आना चाहिए, यहाँ 2 है तो भैया पहले वाला तो रिजेक्टेड हो गया, चलो पहला वाला को रिजेक्ट करो। अब भैया 13 गुना 14 है, तो भैया 4 तिया कितना 12 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ तो भैया 6 आना चाहिए। तो चलो भाई यह भी मेरा दूसरा वाला भी रिजेक्टेड हो गया। अब 15 गुना 6 करते हैं, तो 6 पचे कितना हो गया 30 हो गया, भाई 0 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 6 चाहिए। चलिए यह भी मेरा रिजेक्ट हो गया, इसको भी हटाओ। अब 12 और 13 को गुना करते हैं, देखो 3 दूनी 6, हाँ यह लग रहा है आंसर है, लग क्या रहा है यही होगा, बचा तो यही है ना, तो सीधा मेरा ऑप्शन डी 12 आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही बनाना है, यही करके आपको बनाना है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक काम करना, आप लोग लाइक कर देना, लाइक ज़रूर करना। आई थिंक ऐसा नहीं है कि क्लास में मज़ा नहीं आया होगा, आया तो ज़रूर होगा, लाइक करना, ठीक है। उसके साथ जितने भी हो जो कि तैयारी कर रहे हो आपके नज़र में, सबको शेयर कर दो ताकि वह लोग भी क्लास देखे, यार हमको भी अच्छा लगे, सपोर्ट करो यार, ठीक है। इसलिए आप लोग शेयर करना, ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमको भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका सबसे ज़बरदस्त तरीका है, ध्यान देना, ज़बरदस्त तरीका, नो एक्स नो ऑप्शन, ऐसे बना दूंगा। आपको कहोगे कैसे, तो चलिए पहले क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो छोटी संख्या कौन सी है? चलना मस्त तरीका बताऊंगा, जल्दी करो। 3 क्रमागत, समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब लगातार को जोड़ दिया है। अब कहाँ से जोड़ा है ये आपको निकालना है। अब उसमें क्या है भैया, छोटी संख्या बोला है, तो निकालिए, जल्दी कीजिए। आखिर इसका तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा। विदाउट एक्स, विदाउट नो ऑप्शन, मतलब ऑप्शन भी नहीं, नो ऑप्शन, ठीक है, ऐसे बनाना है। चलो जल्दी करो। अब देखिएगा सुनिएगा, यहाँ पे एक्चुअली में बनेगा कैसे। 87 है ना, क्या है 87 है, ठीक है, 3 संख्या को जोड़े है ना, तो अब करना क्या है, 3 से इसे भाग दे दो, ठीक है, 3 से भाग दे देंगे तो भैया 3 दूनी 6 और 3 नमा 27, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया ना, और 3 नमा 27, तो मेरा 29 जो निकलता है या बीच वाला संख्या निकलता है, ठीक है। तो 29 बीच में है, अब इसके एक आगे एक पीछे कर दो, ओके, तो 29 के बाद 30 होता है और 28, तो भैया 28 29 30, 3 संख्या मिल गया। अब क्या पूछा गया है भाई, छोटा, तो छोटा मेरा क्या है 28 ही है ना, तो ऑप्शन मेरा बी हो गया। बस अब कहोगे सर किसी किसी बच्चे का दिमाग देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है, 3 है मतलब 3 लगातार है तो 3 से भाग दे दिए हैं। अगर 4 लगातार रहेगा तो क्या 4 से भी भाग दे देंगे? ऐसा गलती मत करना। यह स्पेशली 3 के लिए तरीका है। किसके लिए? स्पेशली 3 के लिए यह तरीका है। मतलब 3 मिलेगा सीधा आप 3 से भाग दे दो, ऐसा नहीं कि 4 मिलेगा 4 से भाग देना, ये गलती बिल्कुल मत करना भाई, स्पेशली 3 के लिए, ठीक है। 3 से भाग दिए, भाग देने के बाद जो संख्या मिलता है वह मेरा बीच का मिलता है। किसका? सिर्फ और सिर्फ बीच का मिलता है। तो बीच निकल गया, एक आगे एक पीछे कर दो, ठीक है। अब चलिए इसके साथ आपको एक आइडिया और देना था। अब इसका जेन्युइन जो प्रोसेस है वह सुनो। ऐसे आई थिंक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट जानने के बाद किसी बच्चे को मज़ा नहीं आता है लॉन्ग में, लेकिन जान के रखो। अगर 4 पूछ लिया जाता तो क्या करते? 4 के लिए चलिए है, पहला आपको x मान लो, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, इस तरह से सबको मान लो, ठीक है। अब 4 5 6 7 10 11 सब पूछा जाएगा, सब इसी तरह से हम चला देंगे, ओके। तो यह जेन्युइन तरीका है। सबको जोड़ने के लिए बोला है ना, सबको जोड़ दो, बराबर 87 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x है तो 3x प्लस 3 हो गया बराबर 87 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर, ठीक है, 3 को उधर भेज दिए तो घट गया, ठीक है, तो 84 हो गया। सॉरी लाइट कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ देर में आएगा तो आपको, ठीक है, बताऊंगा। चलिए यहाँ पे है 3, अगर घट जाए तो 84 बटे यहाँ 3 हो गया, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 8 जा 24, तो x बराबर मेरा 28 निकल के आया है। अब देखना ऑप्शन, यहाँ पे x 28 निकला, छोटी संख्या तो हम x ही माने थे, तो मतलब ऑप्शन बी ऐसे भी मेरा सही आंसर हो गया। आई थिंक यह आपको बलगी लगा होगा। आप कहोगे क्यों बलगी लगा? तो भाई
पहले वाला शॉर्ट मैंने बताया इसीलिए, तो वह शॉर्ट आपको बखूबी बहुत अच्छा लगा होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपको बनाना है। देखिए यहाँ पे दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो छोटी संख्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब लगातार कोई दो संख्या है, उसका जो है वर्ग कर दिए, ठीक है, उसका वर्ग करने के बाद उसका अंतर निकाल दिया। मतलब जैसे मान लो 2 था 1 था, ठीक है, लगातार है ना 1 2, ओके, इसका स्क्वायर कर दिए, है ना। क्या है? दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब दोनों को स्क्वायर करके घटा दिए, बस यही कह रहा है। तो छोटी संख्या क्या निकालना है? क्या होगा छोटी संख्या? जल्दी से आप बताइए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लाइट कट गया है, कुछ देर में आए तो मैं, कोई दिक्कत नहीं, चेहरा नहीं है भाई, आवाज़ तो है ना, क्लास करो। तो चलिए इसका जो है एक ज़बरदस्त तरीका है, ज़बरदस्त तरीका देखना क्या है, ठीक है, खुद का बनाया हुआ कह सकते हो, मेरा है, मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। क्या करना है? चलिए यह 35 आपको दिख रहा है, ठीक है, पहले यह तरीका जान लो, उसके बाद सोचते हैं आगे, ठीक है। तो 35 जो है एक तरीका है। अब यहाँ पे देखना 35 को क्या करना है आपको एक्चुअली में, यहाँ पे सिंपली इसको दो इस तरह का संख्या बनाना है जो कि लगातार हो, लगातार। आपको यार क्या बोल रहे हो सर? तो देखना 35 क्या है? 35। तो यहाँ पे देखना सिंपल है, 17 और 18 यह दो संख्या को अगर जोड़ा जाए तो 35 आता है कि नहीं आता है? कहोगे हाँ सर आता है ना। तो इसी तरह का लगातार दो संख्या निकालना है। अब देखना यह जो स्पेशल ट्रिक है बस इसी तरह का क्वेश्चन के लिए है, अंतर पूछा जाए और दो आपको नंबर मिले और दोनों के वर्गों का हो अंतर, ठीक है, तो उसी के लिए यह स्पेशल ट्रिक है। तो यहाँ पे जब 35 है इसको दो लगातार संख्या के रूप में आपको कैसे भी ढूंढ के निकालना है। तो 17 और 18 है ना। अब इस दोनों को जोड़ो आप, देखो 35 आ रहा है, क्लियर है, मतलब यह मेरा हो गया। अब इसमें छोटा संख्या पूछे तो छोटा मेरा 17 हो गया, बड़ा पूछे तो बड़ा 18 हो गया। बस आई थिंक आप खुश हो गए होंगे इस चीज़ को देख करके। तो यहाँ पे छोटा है तो भैया 17 मार दो सीधा, यह सबसे डायरेक्ट और बेस्ट तरीका है। चलिए अब इसके बाद आप में से एक का क्वेश्चन होगा कि सर यह छोटा संख्या था, आप तो बहुत मस्ती में बता दिए, ठीक है, अगर बड़ा रहता तो यह दो लगातार हम कहाँ से खोजते? कोई तरीका दीजिए इसका भी। तो चलिए इसका आखिर तरीका क्या है, चलिए इसका तरीका सीख लीजिए। 35 है ना, 35 में क्या करो, एक को घटा दो, एक को घटाएंगे तो कितना 34 हो गया, और 2 से भाग दे दो, मेरा 17 निकल गया। अब एक 17 हो गया और उसके बाद एक 18 निकल गया, मतलब समझ गए ना। अभी जो हम एक घटाएं 35 में एक घटा के 34 लाएं, उसको 2 से भाग दे दो तो 17 हो गया, तो भैया एक अगला 18 हो गया। अब बताओ, अब बड़ा बड़ा भी संख्या रहेगा तो आप दो लगातार क्रम में इसको कर सकते हो। तो यह हुआ एक तरीका, ऑप्शन आपको आंसर मिल गया। अब आई थिंक दूसरा तरीका बताता हूँ, हो सकता है शॉर्ट देख के आपको लंबा वाला में मजा नहीं आए, लेकिन वह भी आप जान लो, ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए एक्चुअली आपको बताते हैं वह कैसे बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, दो क्रमागत वर्गों का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखना मेरा तरीका जो है, दूसरा भी तरीका शॉर्ट ही कह सकते हो, ऐसा मत सोचना कि वह भी लंबा चौड़ा तरीका है, वह भी मेरा शॉर्ट ही है। तो चलिए एक्चुअली में कैसे बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या यहाँ है, ठीक है भाई, छोटी है, तो बड़ी क्या होगा, लगातार है ना जी। 14 के बाद यहाँ 15 होगा, 15 के बाद 16, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। अब फिर यहाँ पे देखना वही यूनिट डिजिट का काम करूँगा, क्या यूनिट डिजिट, ठीक है। अब कहोगे यूनिट डिजिट क्या, तो यहाँ पे देखना दोनों का स्क्वायर को घटाना है, यही नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे एक 15 का स्क्वायर हो घटा 14 का स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा 16 का स्क्वायर घटा 15 का स्क्वायर। इस तरह से चारों को आपको करना है। कहने का मतलब 18 का स्क्वायर फिर 17 का स्क्वायर। अब कहोगे सर इतना लंबा स्क्वायर करेंगे तो दिन पार हो जाएगा। भाई दिन पार नहीं होगा। अब कहोगे कैसे, तो बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बनेगा एक्चुअली में कैसे, तो यहाँ पे समझिएगा बखूबी। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं हम, पूरा नहीं 15 का नहीं करेंगे, सिर्फ 5 का करेंगे। 5 का तो 5 आता है, 5 25 में 5 आता है। 14 का स्क्वायर में अगर 4 का पहले स्क्वायर करें तो 4 चौक 16 आता है, ठीक है। तो एक काम करना, 5 में से 6 नहीं घटाना। बहुत का दिमाग चल रहा होगा भाई 5 में से 6 घटाना नहीं, जब भी घटाना 15 लेना, चूंकि एक जो है कैरी या तो पैचा जो बोल लो वह लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना मेरा 9 आता है। तो यहाँ यूनिट में 9 है भाई, नहीं 5 है, तो पहला ऑप्शन गलत है। अगला 6 के 36 या 6 या 36 लास्ट में 6 आएगा और यहाँ पे लास्ट में 5 आएगा, 5 25। तो 16 में से 5 घटा दो। अब देखना 16 में से, तो भैया 16 में से अगर 5 घटेगा तो कितना
11 होगा, तो भाई 11 तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है। सॉरी 16 में से 5 घटा रहे हैं बेफिजूल में, यहाँ तो सीधा 6 में से 5 घट रहा है, क्यों हम कैरी ले, तो 6 में से 5 घट रहा है भाई, एक आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो नहीं दिख रहा है, यहाँ तो 5 है, यह भी मेरा ऑप्शन गलत है। चलिए अब 8 का स्क्वायर करें तो यहाँ 4 आता है, और 7 का स्क्वायर करें तो 49, मतलब 9 आएगा, ठीक है। बस यूनिट और कुछ नहीं उठाना। अब 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, देखो यहाँ लास्ट है 5 है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी ऐसे भी मेरा सही है। देखा, दोनों तरीका आपको पसंद बखूबी आया होगा, ठीक है। ऐसे पहला तरीका तो भाई जबरदस्त है, पूछो मत। चलिए इसके बाद ये रहा, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 42 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यह भी जो है नो एक्स नो ऑप्शन, ओनली सीधा बताऊंगा, आप करो इसको, जबरदस्त आइडिया दूंगा, जल्दी बनाइए इसको, जल्दी कीजिए। इसमें एकदम सेम एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, ऊपर जो 3 लगातार वाला जोड़ने वाला जो बताए थे ना, बस वही चीज़ इसमें करना है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में ध्यान देना पड़ता है। अब क्या ध्यान देना पड़ता है मैं वो अभी बताऊंगा आपको, चलिए जल्दी से कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 3 लगातार सम संख्याओं का 42, कुछ नहीं भाई, एक काम करो 42 को 3 से भाग दे दो, ठीक है। 3 है, ठीक है, 3 लगातार है, यह बस 3 वाला के लिए ही ट्रिक है, मैंने पहले ही बोल दिया, ऐसा नहीं कि 4 रहेगा भाई 4 से भाग दे देना, यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। तो 3 से अगर भाग दिए, 3 एक कम 3, ठीक है, और 4 दिया 12, ठीक है, तो 14 निकल के आया। तो 14 जो निकला यह बीच वाला संख्या, मतलब बीच वाला यहाँ पे क्या सम संख्या को जोड़ा गया ना, मतलब जो इवन नंबर है उसे जोड़ा गया है, तो बीच वाला इवन नंबर यह निकला। 14 जो है यह बीच वाला इवन है, तो 14 के बाद कौन सा इवन होता है, 16 होता है, 14 के पहले 12 होता है, तो भैया लगातार 3 निकल गया मेरा। अब क्या पूछा जा रहा है, छोटा, तो भाई सबसे छोटा क्या है, 12 है, तो ऑप्शन ए मेरा निकल गया। मज़ा आया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए इसका जेन्युइन तरीका सुन ले, ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बस समझा दूंगा, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया। सम रहेगा तो सम क्या क्या संख्या होता है भाई, 2 4 6 8 होता है ना, देखना सम में 2 2 का अंतर है, ठीक है। तो जेन्युइन तरीका पक्का सीख के रखना, यही बोलूंगा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में उड़ते जाना भाई, जेन्युइन को जान के रखो, ठीक है। एक संख्या x मान लेंगे, एक संख्या x+2 मान लेंगे, और एक संख्या x+4 मानेंगे। अब बोलोगे सर जेन्युइन क्यों बता रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है। अभी 3 पूछा गया, 6 पूछ देता तो आप क्या करते, उसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगता, इसीलिए जेन्युइन को जान के रखना है, ठीक है। सबको जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, सबको जोड़ने के बाद कितना 42 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x+6 बराबर 42। अब भाई 10th के बच्चे हो, यह इक्वेशन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, वैसे भी मैंने ऊपर एक करके दिखाया ताकि आपसे बन जाए, ठीक है। तो यह एक तरीका हुआ, इसको जान के रख लो, ओके। चलिए इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 44 है। अब देखिएगा यहाँ पे 2 नॉर्मल संख्या नहीं है, सम संख्या है, ध्यान देना, क्या सम संख्या है। चलिए जल्दी से इसे बनाइए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल इन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको बखूबी पसंद आएगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। इसमें जो है स्टेप्स नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी एक्चुअली में बनेगा कैसे, ओके, लाइट तो आ गया है। चलिए यह देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा है, 2 क्रमागत सम संख्या है ना, तो एक संख्या a मान लेते हैं और एक क्या हो जाएगा a+2 हो जाएगा। अभी ऊपर मैंने आपको बोला था ना कि स्टेप को छोड़ना नहीं है भाई, तो यह पहला एक संख्या, दूसरा यह संख्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि इसका जो है वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग आपको निकालना है, और दिया हुआ क्या है, अंतर दिया हुआ है, तो भाई एक काम करो अंतर कर दो। तो देखो बड़ा वाला ये है, छोटा ये है, तो बड़ा वाला का स्क्वायर करके छोटा वाला को उसमें घटा देंगे, तो a+b का जो है यहाँ पे होल स्क्वायर करो और a स्क्वायर करो, और 44 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या निकालना है, हमको जोड़ निकालना है, तो पहले इसको इजीली से सॉल्व कर लो। सॉरी a+2 यहाँ लिखना था, मैंने b लिख दिया, ठीक है, a+2 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो भैया सिंपल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और +2ab होता है ना, तो 2 गुना a गुना 2, ठीक है, सीधा इसको लिख देते हैं 4a, ठीक है, तो इरेज कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली 4a मेरा निकल गया, माइनस a स्क्वायर बराबर 44 हो गया, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस a स्क्वायर है, कट गया। इसके बाद देखना 4 + 4a मेरे को बचा है बराबर 44 हो गया। 4 को इस साइड भेज देंगे, 4 को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे, 40 हो जाएगा। तो a बराबर 40/4 निकल गया भाई, 4 से 10 बार में कट गया, तो छोटी संख्या मेरा 10 हो गया, छोटी संख्या 10 हो गया। तो बड़ी संख्या मेरा क्या है यहाँ
दो आगे बढ़ा देंगे 12, तो 10 और 12 यह दो संख्या है। अब क्या पूछा जा रहा है, दोनों का जोड़, तो दोनों का आप भी जोड़ दो। तो 10 और 12 कितना, 22 हो गया। 22 क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया, कहानी खलास। ओके चलिए, इसके बाद रहा ये दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 440 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए, क्रमागत सम संख्या, ध्यान देना सम संख्या है, क्या है सम संख्या, इसको जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। इसका भी ऑप्शन से बताऊंगा, क्या बताऊंगा, ऑप्शन से बताऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग बनाइए। ओके, बहुत ही मस्त तरीका है, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा आपको भले लगे, क्यों, क्योंकि पता है हर एक चीज़ को बारीकी से समझा रहा हूँ, आपको समझना जरूरी है। ओके चलिए, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे देखिएगा दो क्रमागत सम संख्या गुणनफल 440 है, तो कहने का मतलब एक संख्या, तो अब देखना ये मत सोचना कि मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा, मैं बस आपको लिख के दिखा रहा हूँ। एक एक्स हो जाएगा तो भैया एक एक्स प्लस 2, इस तरह का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ऑप्शन उठाना है। भाई ऑप्शन यह 4 है, तो चलो इसको पहले इरेज कर दो, ये समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो यहाँ पे यहाँ बड़ी संख्या है, क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है, बड़ी संख्या, लास्ट लाइन पढ़ो, क्योंकि मैंने शुरू से ही लास्ट लाइन पढ़वाया है, तो ये सब मेरा बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या क्या होगी, ध्यान देना, छोटी संख्या सम वाला होना चाहिए, क्योंकि सम है, इवन है। तो 20 से पहले तो 18 होता है भाई, 18 से पहले 16 होता है, 22 से पहले 20 होता है, और 26 से पहले 24 होता है। दोनों का गुना करके देखो। अब कहोगे सर इतना गुना क्यों करवा रहे हो, देखिए गुना करना है, लेकिन क्या यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट, ताकि लास्ट में जीरो आना चाहिए भाई। तो देखना 8 को 0 से गुना करे तो भैया इसमें चांस है कि 0 आएगा। चलो अब 8 को 6 से गुना किया तो लास्ट में 8 आएगा, तो भैया यह तो मेरा गलत हो गया। अब देखना इसमें 2 को 0 गुना करो तो भाई यहाँ पे 0, मतलब 2 ऑप्शन मिल गया, 2 टक्कर लगने वाला आ गया है, ठीक है। अब यहाँ 4 को 6 से गुना करो, 6 चौक 24, तो यह भी गलत, लास्ट में तो यहाँ पे 4 दिख नहीं रहा है, 0 है, तो यह 2 ऑप्शन मेरा सही हो सकता है। तो एक काम करो, जल्दी से गुना कर दो। गुना क्या, बहुत ही सिंपल है भाई, 18 को 2 से गुना कर दो, फिर 0 लगा दो, 18 दूनी 36, 360 भाई, यहाँ पे 440 है, यह तो गलत हो गया। अब बचा क्या लास्ट लिया, यह तो पक्का आंसर होगा, 22 दूनी यहाँ पे 44 होता है, लास्ट में 0 लगा दो, 440, तो आपको दिख रहा होगा 440 मेरा पहुंच गया, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 63 है, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें आपको ग्रेटर नंबर निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। चलिए बस वही तरीका 3 वाला है, भूलना मत, जल्दी से इसे बनाओ, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। इसका जेन्युइन तरीका भी बताऊंगा, आपको पता है जेन्युइन भी जानना जरूरी है। तो चलिए सिंपल है, वही काम करो, सिंपल भाई, 63 को 3 से भाग दे दो, लेकिन बस ये 3 वाला में ही लगेगा। ओके, इसलिए स्टेप आपको जानना, मतलब दूसरा मेथड जानना जरूरी है, ताकि 4 5 6 7 कुछ भी आपको बनाना है, ठीक है। तो 21 निकल गया, तो 21 क्या निकला आपको तो बखूबी भी पता है, बीच वाला निकल गया। इसके बाद का जो है विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर क्या होगा, तो भैया विषम संख्या इसके बाद वाला 23 होगा, इसके पहले वाला 19 होगा। बड़ी पूछा जा रहा है ना भाई, तो हम काहे पीछे का निकाले, आगे का ही आंसर कर देते हैं, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। अब चलिए स्टेप सीखते हैं। स्टेप में क्या है, एक x हो गया, x प्लस 2 हो गया, और एक x प्लस 4 हो गया। कहोगे सर आप सम संख्या, इट मीन्स जो इवन नंबर था उसमें भी यही लिखवा दिए, अब उसके बाद आपका ऑड नंबर आया, विषम है, इसमें भी यही लिखवा दिया। हाँ भाई वही लिखवा दिए। अब कहोगे ऐसा क्यों, तो एक चीज़ समझिएगा, विषम संख्या कौन होता है, 1 3 5 7। एक बात बताना, क्या इसमें 2 2 का अंतर नहीं चल रहा है क्या, हाँ इसमें भी चल रहा है, इसलिए इसमें भी 2 2 का अंतर चला दिए, बस ठीक है। सबको जोड़ दो, वही 63 के बराबर कर दो, जैसा ऊपर आपको करके मैंने बता दिया है। चलिए इसे सिंपली हटाते हैं, ये रहा प्रश्न, ठीक है। 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग, देखो यह भी गजब का क्वेश्चन है भाई। 2 क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग 74 है, तो वे संख्याएं क्या है, ध्यान देना। उसमें क्या था, दोनों का जोड़ पूछा गया था सम संख्या में, या विषम में दोनों को अलग अलग है। तो एक काम करो, वो नियम बिल्कुल ही मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे दोनों संख्या दिया हुआ है, तो क्यों ना ऑप्शन का उठा के इस्तेमाल कर दे भाई, वैसा क्यों शॉर्टकट भी लगाना, तो इतना लंबा क्यों लगाएंगे हम। चलिए जल्दी से बनाते हैं, कैसे एक्चुअली में यह बनने वाला है, जल्दी कीजिए। सुनना, यहाँ पे वर्गों का योग, एक काम करो, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो भाई। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 121 भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 74 तो कभी आने वाला नहीं है, ठीक है। पहला तो 81 ही निकालेंगे, 81 ही निकालेंगे, तो अभी पता चल जाना चाहिए कि इससे जो है कुछ नहीं होने वाला है, इसको पहले ही काट दो। अब देखो 7 49, 9 9 81 भाई, जोड़ेंगे तो यह तो और दिल्ली दूर भाग जाएगा, 674 तक पहुंचेगा, तो नहीं इससे भी हटाओ। अब देखना यहाँ 5 और 7 है, तो 25 और 49,
हाँ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो चांस है। 9 5 14, 4 2 1 6 7 मेरा निकल गया 74। तो भाई ऑप्शन जो है सी मेरा सही आंसर है, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करके जोड़े तो मेरा 74 आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का क्लास खत्म। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह के इंटरेस्टिंग, इट मीन्स एजुकेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो, मतलब एजुकेशन वाला वीडियोस। ओके, तो अब बेल आइकन जरूर दबा लेना अगर नहीं भी हमारी की तैयारी करते हो समय पे वीडियोस देखने के लिए। ओके, और उसके साथ जो है आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, और भी क्लास ऊपर दिया हुआ है जाके देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको आगे लेके चलेंगे यार। सपोर्ट करोगे, क्लास करवाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है मेहनत लगता है क्लास रेडी करने में, आपको समझाने का तरीका निकालने में, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।